नमस्कार साथियों। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। कल मैंने आपको इसके संबंध में बताया था कि आपके नियुक्ति आदेश हैं वो कल या परसों में जारी होने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यहाँ पर आपके प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन किया गया था, इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1439 और टीएसपी क्षेत्र के 37 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आपका विभाग आवंटन किए गए हैं। अलग अलग विभागों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आवासीय गृह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यहाँ पर इनको चौकीदार और रसोईया के कार्य है वो दिया गया है। इसके अलावा आपका और भी विभाग है जिसके अंतर्गत आप राजकीय छात्रावास इसमें देख सकते हैं और आवासीय गृह इसमें देख सकते हैं। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, यानी सबसे पहले जो ज्वाइनिंग है वो आपकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही दी गई थी। उसमें सबसे पहले जो स्कूलों में जितने भी 40-50 कमरे होते हैं और जो आपका ग्राउंड होता है उनकी साफ सफाई करने का कार्य वहां पर उनसे करवाया गया था, तो वहां पर उनको सफाई कर्मी बना दिया गया। फिर अभी कल परसों में जो आदेश आया है, जहां पर आपका शौचालय और जो मूत्रालय है वो साफ करने का आदेश जारी किया गया, तो उनको वहां पर स्वीपर भी बना दिया गया। और चिकित्सा विभाग के अंतर्गत काफी स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा है कि मुर्दा घर के अंतर्गत मोर्चरी में उनसे काम करवाया जा रहा है, ट्रॉमा के अंतर्गत, तो वहां पर उनको वार्ड बॉय बना दिया गया। अब रही खई की जो कसर है वो आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वालों ने पूरी कर दी है। ये लिस्ट हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। ये जो कंप्लीट लिस्ट है इसमें हर एक कैंडिडेट का यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मिला है उन सभी कैंडिडेट के यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ पर जो भी आपको ऑफिस अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पर उस कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है। अब देखिए इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं और क्या क्या काम आपको इसके अंतर्गत मुख्य रूप से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यहाँ पर आपका चौकीदार और जो रसोईया है उसके कार्य हेतु आपकी नियुक्ति की गई है, जिसमें मुख्य रूप से आपका एक तो आवासीय गृह में, इसके अलावा राजकीय छात्रावासों में या आपकी और विभागीय कार्यालय में आपकी नियुक्ति दी गई है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपका जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, जो आपका यह आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्य आवंटन को स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विभागीय कार्यालय, राजकीय छात्रावास यानी कि हॉस्टल और आवासीय गृह यानी रेजिडेंशियल जो होम है वहां पर डिसाइड किया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आवासीय गृह है, ठीक है, विभागीय कार्यालय और राजकीय छात्रावास 3 भागों में आपको डिवाइड किया गया है। आपकी जो पोस्टिंग होगी उसके आधार पर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा उसकी अगर अपन बात करें, जैसे अगर आपकी पोस्टिंग राजकीय छात्रावासों में होती है, हॉस्टल में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो विभाग के अंतर्गत जो भी संचालित आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल है वहां पर आपके क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका कुकिंग सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी जो भी रसोई है, मेस है, उसमें आपकी सहायता करनी पड़ेगी। छात्रों के भोजन निर्माण में मुख्य कुक की सहायता करना, जो वहां पर कुक रसोईया होता है उसकी सहायता करना, यानी कि जो सब्जी वगैरह होती है, आलू वगैरह है ना, मटर वगैरह छीलने का काम है, तो वो आपको करना पड़ेगा। यानी कुकिंग सपोर्ट करने का मतलब सीधा सा भोजन बनाने में आपको इसमें सहायता करनी पड़ेगी। और जो भी राशन सामग्री आती है बाहर से, उस राशन सामग्री की देखभाल करना, है ना। और मेस परिसर की स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता वाला है ना, वो हर एक विभाग के अंतर्गत आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ही दिया गया है। चाहे आप किसी भी विभाग में देख लो, शिक्षा विभाग में देख लो, चाहे आप चिकित्सा विभाग में देख लो, चाहे आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में देख लो, किसी भी विभाग में उठाकर देख लो, जो स्वच्छता वाला जो काम है ना वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वालों को दिया गया है। इसके अलावा और आपके एडिशनल है वो काफी काम दिए गए हैं। इसके अलावा छात्रावास परिसर की सुरक्षा आपको करनी है, यानी कि चौकीदार की ड्यूटी है वो भी आपको इसके अंतर्गत करनी है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, यानी जो महिला कैंडिडेट है उनको कुकिंग सपोर्ट के अंतर्गत लगाया जा सकता है, और जो आपको पुरुष कैंडिडेट है उनको आपको चौकीदारी की व्यवस्था है वो करवाई जा सकती है। तो छात्रों के आवागमन पर नजर रखना और गेट रजिस्टर संधारण करना और रोस्टर अनुसार सुरक्षा करना, यानी छात्रों के आवागमन के ऊपर नजर रखना। जैसे मान लीजिए कि हॉस्टल है, उसका गेट रात को 9 या 10 बजे बंद हो जाता है, तो रात को 9-10 बजे गेट बंद होने के बाद में हॉस्टल से कोई भी जो छात्र है वो आपका बाहर न जाए और बाहर से कोई भी आगंतुक है वो आपका हॉस्टल में प्रवेश ना कर पाए। इस प्रकार से छात्रों के आवागमन के ऊपर नजर रखना और गेट रजिस्टर संधारण करना। जैसे कोई भी छात्रावास के अंदर आता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम भी आपका होता है कि फलाने टाइम पर इतनी बजकर इतनी मिनट के ऊपर जो व्यक्ति है वो यहाँ पर उपस्थित हुआ है, और वो कोई गाड़ी लेकर आता है तो उसके गाड़ी के क्या नंबर है वो आपको रजिस्टर में लिखना पड़ता है। और रोस्टर अनुसार सुरक्षा ड्यूटी, जैसे अगर नाइट को आपके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है, तो जैसे एक महीने में 3 कैंडिडेट की ड्यूटी लगाई जाती है, 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो पहले 10 दिन किसी दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। 10 दिन के बाद में रोस्टर प्रणाली का मतलब सीधा सा ये है कि बदल बदल कर ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि एक ही कर्मचारी को पूरे महीने भर के लिए नाइट ड्यूटी ना करवाई जाए, इसलिए कर्मचारियों को बदल बदल करके ड्यूटी करवाई जाती है। इसके अलावा जो भी हॉस्टल है उसकी व्यवस्था बनाए रखना, यानी जो भी हॉस्टल में कमरे हैं, जो वहां पर पेयजल है, रोशनी है, परिसर के रख रखाव में जो आपका वार्डन है उसके निर्देशों की पालना करना, यानी जो भी आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, हॉस्टल जो अधीक्षक है, वो जो भी निर्देश आपको देता है वो सारे आपको
फॉलो करने पड़ेंगे राजकीय छात्रावासों के, अगर आपकी वहां पर पोस्टिंग होती है। तो अगर आपकी आवासीय गृह में पोस्टिंग होती है, यानी जो भी आपकी रेजिडेंशियल हाउस है वहां पर अगर पोस्टिंग होती है, रेजिडेंशियल हाउस का मतलब विभाग के जो भी नारी निकेतन है, जो बाल गृह है, चाइल्ड होम्स है, या वृद्धाश्रम है, या विशेष योग्यजन संस्थान में अगर आपको कार्य करने का वहां पर पोस्टिंग मिलती है, तो वहां पर आपको आवासियों की देखभाल और सहायता करना, यानी कि अगर वृद्धाश्रम में वहां पर आपको ड्यूटी मिलती है, तो जो भी वृद्धजन है, जो भी बच्चे हैं या विशेष योग्यजन है, उनके दैनिक कार्यों में सहायता करना, यानी जो भी बूढ़े होते हैं वो अपना दैनिक कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो आपके बूढ़े बच्चे जो है उनके दैनिक कार्यों में आप उनकी सहायता कर पाए। और परिसर स्वच्छता व भोजन वितरण करने का कार्य, यानी जो भी आपका वहां पर वृद्धाश्रम है, वहां पर जो रहते हैं बूढ़े वगैरह, तो वहां पर परिसर की स्वच्छता मेंटेन करने का काम है वो आपका ही है, ठीक है। और समय समय पर उनको भोजन परोसने का काम है वो आपका है। और स्वच्छता सुनिश्चित करना, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो खुद से अब खाना खाने के बाद में बर्तन वगैरह धो नहीं सकते, तो उनको स्वच्छता वहां पर करने का काम है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया गया है। उनको भोजन परोसना और वहां की जो स्वच्छता है उसको मेंटेन करना, सुरक्षा और निगरानी करना, संस्था प्रमुख द्वारा सौंपे गए सुरक्षा और देखरेख संबंधी जो भी कार्य है, यानी कि जो भी आपका संस्था प्रधान होता है, जो भी आवासीय गृह में अगर आपकी पोस्टिंग लगती है, तो जो भी आपको कार्य देता है वो सारे कार्य आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को करने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यालय में पदस्थापन होने पर, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तब आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। जो कार्यालय डाक और फाइल मूवमेंट का कार्य आपको करना पड़ेगा। विभिन्न अनुभागों और अधिकारियों तक पत्रावलियां पहुंचाना और डाक पहुंचाने का कार्य है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा कार्यालय का रख रखाव करना, यानी जो भी प्रशासनिक कार्य में आपकी ड्यूटी होती है, वहां पर जो भी ऑफिस होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी अलमारी है, जो भी कार्यालय कक्ष है, उनकी स्वच्छता बनाए रखना और व्यवस्था बनाए रखना, यानी मुख्य रूप से स्वच्छता बनाए रखने का काम है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। चाहे किसी भी विभाग में आप उठाकर देख लो। जन सेवा सहायता करना, यानी कि जो पेंशन योजना है या फिर जो छात्रवृत्ति योजना है, जो पालनहार योजना है, उसके कार्यों हेतु आने वाले जो भी लाभार्थी हैं उनको उचित काउंटर पर लेकर जाना और अधिकारियों तक उनको निर्देशित करना, ठीक है। आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, और प्रोबेशन काल में 2 वर्ष तक आपको नियत पारिश्रमिक फिक्स वेतन मिलेगा, 12,600 रुपए का फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद में आप अस्थायी हो जाओगे। 2 वर्ष तक अगर आप अच्छे से ढंग से काम करते हो तो उसके बाद में आप अस्थायी हो जाओगे। संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड का पूर्ण नियमित वेतन, बेसिक सैलरी प्लस डीए और एचआरए जो है वो भी आपको मिलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है 2 साल तक आपको 12,600 रुपए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वाले जो भी कैंडिडेट हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या ये चौकीदारी और जो रसोईया वाला काम है ये करने के लिए ही आपने एग्जाम दी थी, इतने एग्जाम फाइट की थी, 22 लाख कैंडिडेट में से 50,000 में आप आए हैं? आपका जो भी ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। कल मैंने आपको इंस्टाग्राम पर जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जो आपका मूत्रालय और जो शौचालय साफ करने वाला है, उस पर 2 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट ने वो देखा है, 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने उसको शेयर किया है। अगर उतना ही सपोर्ट आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाता तो अभी तक आपका ये जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो चुका होता। लेकिन चलो जो भी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।